प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहाँ जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। अरे इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए आपके गले उतरता है? पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बताना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। Clearly, madam, we need to reduce our appetite for economizing the use of petroleum products and take steps to increase our exports. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change. स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का मालिक ईरान अब संजय दत्त से इंस्पायर होके वसूली भाई बन गया है। जो मेरी गली से निकलेगा उसे रोकड़ा देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? चलो जोक सपाट, लेकिन ये बात सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन से निकलने वाले जितनी भी जहाज है ना, उस पे ईरान अब कुछ शुल्क लेने के लिए सोच रहा है। लेकिन आपको पता है ये रकम कितनी है जो शुल्क के तौर पे ली जा रही है? 20 लाख अमेरिकी डॉलर। मतलब कि इंडिया में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 17 करोड़ रुपीस। लेकिन अभी ये सिर्फ चर्चा है, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन से निकलने वाले जितनी भी जहाज हैं उनसे शुल्क लिया जा रहा है। और ये बात भी सही है कि इंडिया से अभी कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोन से निकलने का। Obviously interested to continue our business in oil business, energy business, and we are ready to sell our oil to India. Of course, we do understand their considerations, and we do understand the consequences of the sanctions which are imposed by the US. So we have no problem. It's up to the Indian government to decide. But I believe that once the sanctions are lifted, we will immediately go back to the same volume of trade that we had with each other. Before those sanctions, we used to have more than $20 billion of business and trade with India. Now it is much smaller, but it's still in billions of dollars. So Iran and India have always enjoyed good trade and business relations. I'm sure the capacity between the two is really high, and we can go back to same volume that we used to have, or even higher, as soon as sanctions are lifted. लेकिन मोदी की अपील आते ही कुछ लोगों ने एक पैक पी के उल्टी करना शुरू कर दिया, और वो भी बिना नमक चाटे। और ये जो नमक है ना, ये देश का नमक नहीं है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। मोदी जी ने सिर्फ इतना बोल दिया, अगर आप सोना खरीद रहे हो तो 1 साल तक के लिए टाल दो। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। और अगर विदेशी यात्रा जरूरी नहीं है तो उसको भी टाल दो। और डीजल पेट्रोल जो है ना, कम यूज करो। कहीं अगर जाना है तो ईवी मेट्रो का यूज करो। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम के विचार पे थोड़ा विचार डालो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। लेकिन नहीं, कुछ चमन भूतियों को ये बात हजम नहीं हुई और बिना डायपर पहने जो है ना, हगना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। अबे दोगलों की बात हो रही, जो तू है ना खुद टॉप रैंकिंग में आता है। मजा आया। लेकिन इस बात को ऐसे समझो कि मोदी जी ने सिर्फ अपील की है, ये कोई नियम नहीं है जिसे पालन ही करना है। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहाँ पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अबे खरीदने वाले तो अभी भी सोना खरीद रहे हैं, और घूमने वाले अगर 500 मीटर भी जा रहे हैं ना, तब भी अपनी गाड़ी का यूज कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं करता।
इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। बात तो सही है। देखो, इंडिया डीजल पेट्रोल खुद नहीं बनाता, ये मोस्टली जो है ना हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। लेकिन दुनिया में किसी कारण से अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट बिल भी बढ़ने लगता है और इन सब का प्रेशर झेलता है हमारा रुपीज, और यही रुपीज जो है आम आदमी के जेब पे भारी पड़ता है। फिर चाहे आप मोदी जी की बात मानो चाहे ना मानो, जब भी रुपीज गिरता है ना तो हमारे देश में जो है कोरोना जैसे क्राइसिस आना संभव हो जाता है। तभी तो यूपीए की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ये स्टेटमेंट दी थी, और उस समय तो हमारे देश में युद्ध जैसे हालात भी नहीं थे, तब भी ये स्टेटमेंट देते हैं ये। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country will dramatically change the situation of the current account deficit. और उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि आपको सोना नहीं खरीदना है। यहाँ तक कि वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि पैसा जो है पेड़ में थोड़ी ना उगता है। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। लेकिन 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, इस अपील पे मातम बनाने वाले लोग जो है ना ईरान के लिए 500 करोड़ का चंदा डोनेट कर लेते हैं। अपने घर के सोना, चांदी, जेवर, अंगूठी ये सब चीज बेच के ना ईरान की मदद करने के लिए, क्योंकि ईरान जो है ना उस समय अपनी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। जन्नत में आज सोने के यूं बढ़ रहे हैं दाम। तू समझा? और लोग अपनी बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत 15 लाख से भी ज्यादा है उसको भी जो है ईरान के लिए डोनेट कर देते हैं। ये अमान मुस्तबा, तो अमान मुस्तबा ने अपनी 125 गज का प्लॉट अपनी जमीन में से, बेकीमती जमीन है, 125 प्लॉट पर हम खड़े हैं जिसकी कीमत तकरीबन 15 लाख से ज्यादा है, वो अंजुमन हुसैनिया को ईरान की मदद के लिए दे दिया है। लेकिन जब हमारे खुद के देश की बारी आती है, जब हमारा देश खुद आर्थिक स्थिति से गुजर रहा होता है ना, तो उनके पिछाड़े में बाबासीर हो जाता है। क्या बोला तूने? एक तरफ आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ज्ञान पेल रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है ये तमाम कटौती कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। जबकि ये एक अपील थी जो कांग्रेस के शासनकाल में भी कई बार की गई थी। महंगाई की वजह से सुसाइड करने से महंगाई घट जाएगी हट जाएगी। Government of India has no control over the price of LPG. थोड़ा सा भार सभी लोगों के ऊपर बराबर से डाला जाए जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर न पड़े। पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? Now, LPG prices can go down. Only the cost of LPG goes down. Only the price of LPG fixed by the producer goes down. Whatever the people of India consume, it is the people of India who have to pay for that consumption. If we consume something, no other country is going to pay for it. We must pay. बम्बई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। डीजल पर होने वाले घाटे को पूरी तरह खत्म करने के लिए डीजल का मूल्य 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये लोगों को नहीं दिखेगा। गजब टूबीबाज आदमी। और धरना देने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे और बोलेंगे कि तीनों नंगे चोर हैं। और बीजेपी सरकार जो है विनाश की सरकार है। गजब बेइज्जती है। मोदी जी सोना मत खरीदो, मोदी जी तेल मत खरीदो, मोदी जी विधायक मत खरीदो। और ये कहना मेरा नहीं है। मोदी जी ने कहा, फिर से सुनो,
पेट्रोल मत खरीदो। मोदी जी ने कहा सोना मत खरीदो। मोदी जी ने कहा खाने का तेल होता ना मीठा, ये कम खरीदो। फिर मोदी जी ने कहा खाद मत खरीदो। मोदी जी ने कहा विदेश मत जाओ। हम मोदी जी कहे तुम विधायक मत खरीदो। सही है क्या गलत है? सही है ना? तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? ये वो लोग हैं जिनको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, क्योंकि इनको देश हित की बातें हजम नहीं होती। एक बार मोदी जी ने अगर बोल दिया है ये टट्टी है, इसको नहीं खाना है, तो ये उसको चैलेंज लेके खाएंगे जरूर। फिर बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। और ऐसा ही हाल जो है पंजाब के मुख्यमंत्री का है, जो नितिन गडकरी से मिलने गए थे, पर 15 गाड़ियों को काफिला लेके गए थे। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से मिलने गए हुए थे भगवंत मान। 15 से ज्यादा गाड़ियों का बड़ा सा काफिला उनके साथ मौजूद था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और आप लोगों को याद होगा 23 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या बोला था? जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। और नरेंद्र मोदी ने बोला था कि दुनिया में युद्ध के कारण कठिन हालात बन रहे हैं। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और इसका प्रभाव जो है ना लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। और ये वही हालात हैं जो इंडिया में चल रहे हैं। और मूर्खों की जमात का ब्रांड एम्बेसडर अपनी वीडियो में जो क्लिप यूज कर रहा है ना, वो भी फर्जी हैं। और मैं अगर बोलूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये सुनो। ध्रुव राठी इस वीडियो से मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में पीएम मोदी का कॉन्वॉय बताकर जो वीडियो दिखाई है ना, वो एक्चुअली 2 दिन पुरानी है और पीएम की है ही नहीं, बल्कि राजस्थान की आरएलपी पार्टी की है। ये स्क्रीनशॉट देख लो। अब इसे रिसर्च मिस्टेक कहें या फिर इंटेंशनल मिसलीडिंग। जब इधर उधर से चीजें उठाकर सीधा ऐसा कंटेंट बनाओगे ना बिना रिसर्च किए, तो ऐसे ही पोल खुलती हैं। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ी कर दी ना, तो ये कहीं पे भांग के पकौड़े खा के सो रहा होगा। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। और ये अब उठ के नहीं आएगा और ये बोलेगा भी नहीं कि हाँ मोदी जी ने अच्छा काम किया कि अपने काफिले से पूरी जितनी गाड़ियां लेके चलते थे उनको कम कर दिया। सिर्फ 2 गाड़ियों से अब मोदी जी चल रहे हैं। लेकिन इसको ये बात हजम नहीं होगी। आप प्लीज नीचे आइए, देखिए मुझे दुख होगा। आपको कुछ भी होगा, मुझे बहुत दुख होगा। मजा आया।